नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पहाड़ प्रभात में रुख करेंगे बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। तो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज वो डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। कई जगहों पर चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज मुख्यमंत्री हमीरपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा के लिए वोट की अपील करेंगे। कई जगह चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे सीएम। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए लगातार प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है। अब इसी कड़ी में पुष्पेंद्र वर्मा के लिए वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कई जगहों पर वो चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और खासतौर पर आपको बता दें कि आज विधानसभा उपचुनाव के लिए वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे और वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो हमीरपुर से हमारे सहयोगी अशोक राणा हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम सुक्खू हमीरपुर दौरे पर रहेंगे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी और किस तरह से तैयारियां उनके आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हमीरपुर जिला के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि हमीरपुर जो सदर सीट है वहां उपचुनाव चल रहा है, जिसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र वर्मा, उनके पक्ष में जो है चुनाव प्रचार करेंगे। करीब जो है आधा दर्जन जो है नुक्कड़ सभाओं में जो है मुख्यमंत्री आज शिरकत करेंगे और आपको बता दें कि लोगों में काफी उत्साह है और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अशोक, लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार का दौर तो जारी है, लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, किस तरीके का लोगों के बीच आप माहौल देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमीरपुर में मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि बीते सप्ताह जो था मुख्यमंत्री का दौरा था, लेकिन बारिश की वजह से जो है उनका दौरा कैंसिल हो गया था। लेकिन अब यह दौरा आज शुरू होगा। अगले कल भी मुख्यमंत्री जो है हमीरपुर में ही रहेंगे। तो लोगों में जो है काफी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। जी बिल्कुल अशोक, लेकिन इससे पहले इस सीट से निर्दलीय विधायक थे। अब जनता के सामने सीधा सीधा जो चुनाव होना है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर मानी जा रही है। लेकिन जनता के मन को अगर आप टटोलने पहुंचे हो, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आप जनता के बीच में देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमीरपुर में जो है जो उपचुनाव हो रहा है इसमें कांटे की टक्कर है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, निर्दलीय विधायक पहले रहे हैं आशीष शर्मा। हालांकि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर थोड़ा सा विरोध जो है भाजपा के पक्ष में दिख रहा है और जो ग्रामीण का क्षेत्र है तो उसमें जो है भाजपा जो है मजबूत है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हो। और मुख्यमंत्री जो जब आज हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे तो उसमें जो है कि इस तरह से कांग्रेस जो है इस जो ग्रामीण क्षेत्र है, मुख्यमंत्री की आज जो अधिकतर नुक्कड़ सभाएं जो है ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ही मुख्यमंत्री आज हमीरपुर जिला के दौरे पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सीएम सुक्खू हमीरपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आए। तो वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नालागढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव से कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। साथ ही लोगों से बाबा हरदीप सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो वही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर भी जमकर निशाना साधा। तो ये सोच करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी है। हमारी सरकार को 36 का पूर्ण बहुमत मिल गया है। हम 3.5 साल और सरकार कर चलाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। ये सोच कर जाए कि जो व्यक्ति ठग कर आपसे वोट लेकर विधायक बनते हैं
और आजाद होने के बाद ये जानते हुए भी कि 3.5 साल कांग्रेस की सरकार है, फिर वो दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। आप उनसे पूछिए, हमने आपको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, आप 3.5 साल बाद, 1.5 साल बाद क्यों दोबारा हमसे वोट मांगने आए? ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना है। जो आपकी ताकत है, वोट की ताकत, उसको उसने कमजोर करने की कोशिश की है। और जिस दिन वोट की ताकत कमजोर हो जाएगी, आज हम आपके पास आए हैं, कोई मुख्यमंत्री मंत्री आपके पास नहीं आएगा। इस वोट की ताकत की मजबूती के लिए 10 जुलाई को जब वोट डालने जाए तो ये देखें 14 महीने में जिस कांग्रेस की सरकार ने आम जनता के लिए फैसला किया है, उसके प्रत्याशी हमारे हरदीप सिंह बाबा जी हैं, उनके पक्ष में वोट डालें। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राजीव शुक्ला ने नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से संसद में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को कहा है कि आप स्वयं को हिंदू कहते हो, लेकिन बीजेपी हिंदू धर्म का पालन नहीं करती। बीजेपी सिर्फ अहिंसा और नफरत फैलाने का काम करती है। वो बड़ी स्पष्ट है हिंदू वाली बात। राहुल जी ने हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप हिंदू, जो भाजपा के लोग आप लोग, वो अपने आप को हिंदू कहते हो लेकिन हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हो। हम सब हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म का पालन कर, शिव जी ने जो कहा, शंकर जी ने, हम उस हिसाब से चलते हैं। और आप जो पालन नहीं करते हो, आप अहिंसा करते हो, नफरत फैलाते हो, घृणा द्वेष फैलाते हो, वो भाजपा के लोगों को बोल रहे हैं। भाजपा वाले समझ रहे हैं कि जैसे वही हिंदू, बाकी कोई हिंदू है ही नहीं। सर, उन्होंने जो ये कहा कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं, इस तरह नहीं, आप लोग ये कहा कि जो आप जो अपने को हिंदू कहते हो, तो आप लोग हिंसा फैलाते हो, आप हिंदू नहीं हो। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। मौजूद स्थिति बड़ी भयावह और बड़ी विपरीत हो गई। बीबीएन में 2 भाइयों को बंदूक की नोक पे उठाया जाता है, 2 किलोमीटर दूर जाके दोनों का मर्डर कर। हम नालागढ़ क्षेत्र को चिट्टा माफिया का और अड्डा बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? यह हम पूछना चाहते हैं। किसके हवाले छोड़ा है नालागढ़ को? वहां पर और 1.5 साल के अंदर जितनी घटनाएं हुई हैं वो बहुत चिंतनीय है। इसलिए हमारा सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप है कि सरकार और सरकारी तंत्र हिमाचल प्रदेश के जनमानस के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश जो शांति प्रिय प्रदेश था, वहां चंबा की और नृशंस हत्या से लेकर ये सब गोलीबारी की घटनाएं इस बात का सबूत है कि सरकार कानून व्यवस्था की धज्जियां खुद उड़ा रही। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग के समक्ष सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से पेश किया है। तो वहीं प्रदेश सरकार ने मंडी और मनाली में 2 नई स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव भी वित्त आयोग को सौंपा है। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित मांगों को भी वित्त आयोग के समक्ष पेश किया गया है। अभी कुछ दिन पहले जो 16th फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश आए हैं और उन्होंने जो यहाँ पे यहाँ की जो वित्तीय परिस्थिति है उसके बारे में भी जानकारी, जो वहाँ पे डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमारे गवर्नमेंट की ओर से हुई है, उसमें उनको दी गई है। और ख़ास रूप से मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपने सभी विषय जो प्रदेश से संबंधित है उसको रखा है।
और मैंने भी जो हमारे डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड मुद्दे हैं जिनको केंद्र से उठाने की आवश्यकता है, उस विषय में खास करके जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो भारी नुकसान पिछले आपदा के समय हमको देखने को मिला, जिसमें करीबन 4000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ, हमने उन विषयों को गहराई से कमीशन के समक्ष रखा ताकि उसमें सहयोग जो है वो आरएनआर में हिमाचल को दिया जाए और उसके साथ साथ जो आपका पैसा आपके इसमें डिज़ास्टर में मिलता है, चाहे सेंट्रल डिज़ास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से या एसडीआरएफ के माध्यम से, उसमें भी इन्हेंसमेंट करवाई जाए ताकि आगामी भी जो हमारा मॉनसून सेशन आना है उसके लिए वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने देश में लागू किए गए 3 नए कानूनों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून को लागू करने में किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना हो, साथ ही किसी भी कानून को लागू करने में देश की जनता की भी राय जरूरी है। तो वहीं उन्होंने विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, जो 3 कानून 2023 में पास हुए और आज से लागू किए गए हैं, हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट में कानून बदलने पे और बनाने पे पहले पूरी बहस होनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं, पूरी देश की जनता से भी इसके बारे में राय होनी चाहिए। कानून लागू करने के लिए अमेंडमेंट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये केवल नंबर गेम नहीं है। आप समझें कि कानून में बदलाव हो रहा है तो इसमें बड़ी ज़रूरी है कि देश की जनता का भी ओपिनियन होना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि 15 महीने में हिमाचल प्रदेश में बार बार चुनाव क्यों हो रहे हैं, ये परिस्थितियां क्यों बनी, इसके पीछे साजिश किसने की, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास किसने किया। धनबल के जरिए चुनी हुई बहुमत की सरकार को भाजपा के नेताओं ने साजिश करके और धनबल के जरिए गिराना चाहा। इसलिए आज आप देखें कि बार बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव का बोझ लोगों पे और सरकार पे पड़ रहा है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये भाजपा का षड्यंत्र था और आज जनता ने, पहले बाई इलेक्शन हुआ, 6 सीटें जिताकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। इन 3 बाई इलेक्शंस में भी जनता जहां चुनाव हो रहे हैं वो अब विकास के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, सरकार के साथ अपना नुमाइंदा जोड़ना चाह रहे हैं विकास की दृष्टि से। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंदा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल मित्र मंडल के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं और हिमाचल में भी मुख्यमंत्री मित्र और पत्नी का राज शुरू हो रहा है। मैंडेट खोया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने खोया है। ये क्रम जो है ये राज्यसभा के चुनावों से शुरू हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो है हर्ष महाजन जी को दिया और इन्होंने एक राम विरोधी कैंडिडेट सिंघवी के नाम पे दिया और उसके बाद जो इनके 6 विधायक हैं उन्होंने वोट दिखाकर, मैं कह रहा हूँ वोट दिखाकर, उन्होंने जो है मतदान पेटी में डाला। अवस्थी जी वहाँ खड़े थे और अवस्थी जी को दिखा के डाला। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं खोट है, खोट कांग्रेस में है। जहाँ कांग्रेस की पार्टी के अंदर जो है घुटन का माहौल था, वहाँ विधायकों के काम नहीं हो रहे थे, उनको समय नहीं दिया जा रहा था और जिस विधायक के अपने घर क्षेत्र के, गृह क्षेत्र के 1 रुपए का काम नहीं हो, वो कितने समय तक एक पार्टी का साथ देगा। ये मुख्यमंत्री जो है केवल मात्र अपने मित्रों के मुख्यमंत्री है, मित्र मंडल के मुख्यमंत्री है और केवल अब तो राज ये आ गया है कि मित्र, पत्नी और मुख्यमंत्री का राज हिमाचल प्रदेश में शुरू हो रहा है। लालू राबड़ी राज जो है इस प्रकार का यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारा मानना है कि खोट कांग्रेस में है पर मंथने का प्रयास जो है केवल वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसी को लेकर शिमला के डीसी अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी कानूनगो और पटवारियों के नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे जिससे लोग तुरंत सूचना दे सके। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिला के लोग कम से कम समय में प्राथमिक सहायता पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि मानसून का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है और मानसून के सीज़न में कई जगह पर नुकसान होने का अंदेशा जो है वो बना रहता है। मेरी आप सबसे अपील है कि कहीं पे भी यदि आपको लगता है कि कहीं पे भी कोई नुकसान होने का अंदेशा है या कहीं पे भी किसी भी सड़क पर, किसी भी बिल्डिंग पे, किसी भी सरकारी बिल्डिंग पे
या कहीं पेड़ गिरने का खतरा है या किसी भी प्रकार की और ऐसी जानकारी जो आपके ध्यान में आती है जो लगता है कि किसी भी तरह से जान माल के लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले जो हमारी इमीडिएटली जो एक्शन में आने वाले लोग हैं, जो हमारे पटवारी हैं, कानूनगो हैं, नायब तहसीलदार हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, जो एक इंटीग्रेटेड टीम के रूप में काम करते हैं सब डिवीज़न के अंदर, उनसे तत्काल जो है आप संपर्क में आएँ ताकि इमीडिएटली उस चीज़ को दुरुस्त किया जा सके और किसी भी प्रकार से होने वाले जान माल के नुकसान से बचा जा सके। इन सब के नंबर जो हैं वो सार्वजनिक कर रहे हैं, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगे, डीसी शिमला के पेज पे अवेलेबल रहेंगे। तो वहीं देश भर में 1 जुलाई की तारीख शुरू होने के साथ ही आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। नए कानून के तहत हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में पहला मामला बीएनएस के तहत दर्ज किया गया। 1 जुलाई को हिमाचल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के नए प्रावधानों के तहत पहला अभियोग दर्ज किया। देहरा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो वहीं फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद किया है। जिला कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है। देखिए, अभी देहरा में बाई इलेक्शंस जैसे कि सभी को विदित है कि 10 तारीख को पोलिंग है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के तहत एफएसटी एसएसटी नाकाबंदी पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में की गई है। तो आज जो है दिन में इन टीम्स को कामयाबी मिलते हुए करीब 1,37,000 रुपये एक चेक पॉइंट पे सीज़ हुए और उसको जो है सीज़ करके फर्दर जो प्रक्रिया उसमें शामिल किया गया है। और इसी तरह लिकर और अन्य जो इंड्यूसमेंट्स है उनको भी जो पुलिस लगातार जो है नाकाबंदी और अपनी चेकिंग से जो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी निष्पक्षता से ये चुनाव देहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में संपन्न। देखिए, पैसे तो आज यहाँ पे सीज हुए हैं, ये फर्स्ट केस है। इसके अलावा लिकर जो शराब के केसेस है लगभग 6 केसेस ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं इस दौरान और आगे भी जो है पुलिस की टीम्स एक्टिवेट की गई है। करीब 8 नाका पॉइंट देहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लगाए हैं और जो हमारा इंटरस्टेट बॉर्डर है उस पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे अभी लोकसभा इलेक्शंस और बाई इलेक्शन संपन्न हुए, उसी तरह देहरा का भी जो असेंबली बाई इलेक्शन है वो पीसफुल और एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष तौर पे हम जो है करवाने में सक्षम रहेंगे। तो वहीं किन्नौर जिले में बढ़ती गर्मी की वजह से बसपा नदी के जल स्तर में काफी बढ़ चुकी है, जिससे नदी के आसपास के क्षेत्रों के लिए काफी खतरा पैदा हो गया है। इसी को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने सतलुज और बसपा नदी के पास रहने वाले ग्रामीणों को एहतियात बरतने का आग्रह भी किया है। बसपा रिवर का सीन दिखा रहा हूँ, तो देखो पूरी नदी काली हो। किन्नौर जिला के सभी नदी नालों का जल स्तर पिछले 2 दिनों में अचानक बढ़ा हुआ है। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किन्नौर की ओर से डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए पर्यटकों समेत जिला किन्नौर के लोगों को नदी नालों व खासकर पहाड़ों की ओर जाने से परहेज का आग्रह किया है, क्योंकि नदी नालों का जल स्तर बढ़ते ही अब नदी नालों के आसपास बसे हुए ग्रामीण इलाकों में भी कई जगह भूमि कटाव हो रहे हैं और नदी ने अपना जो है रंग भी बदला हुआ है और नदी पूरी तरह काली हुई है। खासकर जिला किन्नौर के सतलुज व बांसपा नदी का जल स्तर 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन ने खासकर डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने पर्यटकों समेत जिला किन्नौर के लोगों को जब तक जिला किन्नौर की इन दोनों नदियों का जल स्तर कम नहीं हो जाता तब तक नदी के समीप जाने से परहेज का आग्रह किया है और पहाड़ी इलाकों की ओर जाने से भी परहेज का आग्रह किया है, ताकि बढ़ती गर्मी के चलते ग्लेशियर गिरने से किसी की जान माल का नुकसान ना हो। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। तो वहीं सोलन में सेब सीजन की जल्द शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर एपीएमसी पूरी तरह से तैयार है। विभाग ने डिफॉल्टर सेब ट्रेडर्स की सूची तैयार की है और उन ट्रेडर्स को भी नोटिस जारी किया है। ये वो डिफॉल्टर ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बागवानों को उनकी फसल का भुगतान नहीं किया है। हमारे व्यापारी भाई थे जो अपना
लाइसेंस जो है वो अप्रैल तक रिन्यू नहीं कर सके। किन्हीं कारणों से वो लोग बाहर थे, कुछ अपने जो उनके पैसे थे व्यापारियों से वो लेने गए हुए थे। उस संबंध में हमने एक मीटिंग की और उसको हमने एक गहन इस पे मंथन किया और हम इसकी प्रपोजल सोलन से शिमला भेज रहे हैं कि उनके लिए आप कम से कम 10 जुलाई तक का समय दें ताकि वो अपने जो है लाइसेंस है वो रिन्यूअल कर सके। इसके अलावा जो हमारे डिफॉल्टर ट्रेडर्स हैं, जिन लोगों ने अभी कुछ किसान भाइयों का, बागवानों का पैसा देना है, उन लोगों के लाइसेंस हम नहीं बना रहे हैं और उनको हम लोगों ने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी उनका जो लेन देन है उसको क्लियर करें और हमें उसकी एनओसी दें ताकि हम उन लोगों का भी लाइसेंस जो है रिन्यूअल कर सकें। तो वहीं सोलन शहर में पानी की समस्या थम नहीं रही। शहर में 7 से 8 दिनों में पानी नहीं आ रहा है, जिस वजह से शहरवासियों को भी काफी परेशानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन इसको लेकर विभाग की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये आप देख ही रहे हैं कितनी पब्लिक है यहाँ, कितने परेशान है लोग। तो क्या बोलूं, 7-8 दिन में पानी आ रहा है। जब सारा दिन ड्यूटी करनी है, ड्यूटी करने के बावजूद पानी के लिए तो यहीं आना पड़ेगा, जब पानी ही नहीं आ रहा है। तो पानी कब कितने दिनों से नहीं आ रहा? 7-8 दिन हो गए, 7-8 दिन हो जाते हैं। तो इस पे आपने किसी को कंप्लेंट की क्या? कंप्लेंट करने से क्या होता है? कंप्लेंट करने से कुछ नहीं मिलता है। 1 या 2 की कंप्लेंट तो है नहीं। कंप्लेंट में तो ऑफिसर ये बोलते हैं यहाँ से चले जाओ अपने अपने घर जाओ, यहाँ क्यों खड़े हैं? बिल तो आ रहे हैं, बिल तो पूरे आ रहे हैं। 7-8 दिन पानी का बिल तो देना पड़ेगा। पानी आए चाहे ना, हमारी सिरदर्दी नहीं। मकान मालिक ऐसे शब्द बोलता है, रहना रहो और जाना जाओ। पावटा साहिब क्षेत्र में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से लोगों को एक ओर जहां गर्मी से निजात मिली तो वहीं दूसरी ओर खेतों में पानी भरने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानों ने धान की रोपाई करना भी शुरू कर दिया है। और चलिए पहाड़ प्रभात की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।